जम्मू के बिश्नाह क्षेत्र के बाजीरू चक इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात नशा तस्कर लव गुर्जर का घर ढहाया। कई मामलों में फरार चल रहा है आरोपी। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर पहुंचकर जताया रोष। चार्जशीट में राहुल सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जयपुर में भी ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। अशोक गहलोत समेत कई नेता मौजूद रहे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के एक्शन पर जताई नाराजगी। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। तथ्यों पर गौर करें तो इसमें कोई दम नहीं। राजनीति से प्रेरित मामला। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। जयपुर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान। दबाव की राजनीति कर रही बीजेपी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया। गांधी परिवार ने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को सौंपी। उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। जमीन डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से हुई पूछताछ। करीब 2 घंटे तक ईडी ने किए सवाल। मंगलवार को भी ईडी ने करीब 6.5 घंटे की थी पूछताछ। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित। चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए, जबकि 1 पैसे का लेन देन नहीं हुआ। ईडी की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। राहुल गांधी की ताकत से बीजेपी में खलबली। सरकार जितना प्रताड़ित करेगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर लड़ेगा। ईडी के एक्शन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस मामले में कुछ नहीं है। बीजेपी कानून छोड़कर काम कर रही है। हम डटकर मुकाबला करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के लोग बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये भ्रष्टाचार का मामला है। कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड पर रविशंकर प्रसाद का बयान। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने की साजिश हुई। कांग्रेस का धरना देना ठीक नहीं। कांग्रेस के आचरण में भ्रष्टाचार। गुजरात के मोडासा में राहुल गांधी का बयान। ये राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ विचारधारा की लड़ाई। देश में विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग के पास नवनिर्मित बाबा बौखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। अलीगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत सिंगापुर के केशव सेवाधाम में रुकेंगे। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की होगी तैनाती। करणी सेना से एआरआर के बीच अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर पार्टी ने जताई चिंता। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। अखिलेश को एनएसजी सुरक्षा देने की मांग की। पुरी में अखिलेश यादव ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। कहा, मैं आशा करता हूं भगवान जगन्नाथ पूरे देश को आशीर्वाद देंगे। देश में कानून को और मजबूती से लागू करेंगे, साथ ही गरीबी बेरोजगारी को खत्म करेंगे। जेएमएम के नए अध्यक्ष चुने जाने पर हेमंत सोरेन ने कहा, पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, पार्टी को और आगे ले जाएंगे। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कपिल सिब्बल ने दी मुस्लिम विरासत की दलील, तो सीजीआई ने तुरंत दिलाई हिंदुओं की याद। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीजीआई ने जताई चिंता। कहा, वक्फ कानून के विरोध में हिंसा चिंताजनक। ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। यही फैसला होगा। न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखें। वक्फ कानून के विरोध पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विरोध प्रदर्शन करने वाले विपक्षी राजनीतिक दल के लोग वो मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में देखते हैं। वो नहीं चाहते कि मुस्लिमों का विकास हो। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। हम पुरोहितों को भी पैसा देते हैं।
पश्चिम बंगाल के इमामों के साथ संवाद में वक्फ कानून पर ममता बनर्जी का हल्ला बोल। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, बीएसएफ बॉर्डर संभालती है, हम नहीं। मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। बसंती हाईवे पर बैरमपुर में पुलिस ने आईएसएफ के कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही गाड़ी को रोका, जिससे अशांति फैल गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शोणपुर में पुलिस की 5 बाइक में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के घायलों से मिले अधीर रंजन चौधरी। बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार चुप है। मुर्शिदाबाद में फोर्स की तैनाती के बाद हालात सुधरे। अब तक 19 विस्थापित परिवार घर लौटे। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा, वक्फ कानून के विरोध का मार्गदर्शन एआईएमपीएल कर रहा है। वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। इसको लेकर हिंसा नहीं होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान। कहा, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुर्शिदाबाद भी एक्शन का रिएक्शन है। मजहब पर हमले के नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। न्यायिक जांच आयोग की पूछताछ पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, उन्होंने मुझसे जो सवाल किए मैंने उनके जवाब दिए। हमें उम्मीद है सही तरह से जांच करके मुझे इंसाफ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा। 500 करोड़ से ऊपर की थी संपत्ति। फर्जी रजिस्ट्री कराने वालों में 14 संस्थाएं शामिल। अवैध कब्जा करने वाले 400 लोगों को नोटिस जारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। भोपाल से लखनऊ पहुंचे यात्रियों ने किया हंगामा। समय पर लगेज न मिलने से यात्रियों में नाराजगी। इंडिगो की व्यवस्थाओं पर यात्रियों ने उठाए सवाल। दिल्ली के स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों में गुस्सा। स्कूलों के बाहर किया प्रदर्शन। स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग। नासिक के काठे गली में तोड़ी गई अवैध दरगाह। बीती रात अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ था। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा कलेक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए धमकी मिली। डीएम बोले पुलिस कर रही मामले की जांच। कवर्धा में बम की धमकी के मामले में बोले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव, ये बहुत चिंता का विषय। हम सब पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आतंकी मंशा के खिलाफ खड़े हैं। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। धमकी मामले पर कवर्धा के एएसपी पुष्पेंद्र बघेल ने कहा, कलेक्ट्रेट भवन को खाली कराकर जांच की गई। अब साइबर टीम कर रही धमकी भरे मेल की जांच। दिल्ली के द्वारका कोर्ट में बम की मिली धमकी। कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। दिल्ली पुलिस की बीडीएस टीम और फायर टीम ने ली तलाशी। मौके पर कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में यौन उत्पीड़न का मामला। आईसीयू में भर्ती एयर होस्टेस का यौन उत्पीड़न। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही जांच। महादेव बेटिंग ऐप केस में जयपुर में ईडी ने की छापेमारी। ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर की रेड। मौके से डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत मिले। मामले में 5 राज्यों में 60 ठिकानों पर रेड। मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल पर सीएचएमओ का बड़ा एक्शन। अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया। मरीजों को जिला अस्पताल में करना होगा शिफ्ट। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। गोसाईगंज में 100 बीघा जमीन पर हुआ बुलडोजर एक्शन। सड़क नाली बाउंड्री वॉल को किया गया ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एनकाउंटर। 13 लाख के 2 खूंखार इनामी नक्सली ढेर। मौके पर AK-47 बरामद। गाजीपुर में पुलिस टीम की बदमाश से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली। 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। कानपुर में बेटे ने की अपनी मां की हत्या। बेटी की शादी को लेकर मां से हुआ था विवाद। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया अरेस्ट।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बदमाशों से शिकायत करना शख्स को पड़ा भारी। आरोपियों ने जमकर की मारपीट। बहन से छेड़छाड़ करने पर आरोपियों से की थी शिकायत। लखीमपुर में जमीन विवाद में प्रॉपर्टी डीलर ने की फायरिंग। 3 साल की बच्ची समेत 4 घायल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। भिवानी में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक ड्राइवर को थमाया 31 करोड़ 67 लाख का नोटिस। ड्राइवर बोला टेम्पो भी लोन पर लिया है, रोज कमाता हूं 500 रुपए। राजस्थान के बांसवाड़ा में पानी की किल्लत से लोग परेशान। आए दिन लोगों को हो रही परेशानी। कई जगह गंदा पानी पीने को मजबूर लोग। अब 3 मई को होगा पीटीआई लाइब्रेरियन भर्ती में जीके का पेपर। आरपीएससी ने नीट यूजी एग्जाम डेट टकराने पर किया बदलाव। यूपी के हापुड़ में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घर के अंदर युवक को पीटा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के गाजीपुर में शातिर गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क। जिलाधिकारी के आदेश पर एक्शन। तहसीलदार की मौजूदगी में भारी पुलिस फोर्स मौके पर। दुबई से काठमांडू जा रहे विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। ईंधन कम होने पर पायलट ने विमान उतारने की मांगी इजाजत। विमान में 151 यात्री थे सवार। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बस्ती में भीषण आग। 50 से ज्यादा घरों में आग से बचा हड़कंप। आग से झुलसने से 4 बच्चों समेत 5 की मौत, 15 बच्चे लापता। गुजरात के राजकोट में तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचला। तीनों की मौके पर ही हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने बस में की तोड़फोड़। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गुनाहों को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत लखनऊ पुलिस ने लगातार 2 मुठभेड़ में 4 शातिर डकैतों को किया गिरफ्तार। गैंग के सरगना की पुलिस कर रही है तलाश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों ने लगाया आरोप। छात्रों ने कोनी थाने में लिखित शिकायत दी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में नकली नोटों की छपाई के रैकेट का किया खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। लाखों रुपए के नकली नोट बरामद। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मां बाप ने अपनी नाबालिग 13 वर्षीय बच्ची को बेचा। 3 दिन बाद नाबालिग को खरीदने वाले दरिंदे कर्मवीर के चंगुल से छूट करवाई वापस तो उसे ईंट मारकर भगाया। उत्तर प्रदेश के बागपत में 16 साल के लड़के हनी गुर्जर ने अपने जबड़ों से स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर खींचा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में अस्पताल के गेट पर टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला की डिलीवरी। बिजली गुल होने पर नहीं चला जनरेटर। वक्फ बिल को लेकर कर्नाटक में वीडियो जारी कर हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस नेता को अजमेर से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में कांग्रेस नेता कबीर खान ने जान की कुर्बानी देने जैसे भड़काऊ मैसेज दिए थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भीषण सड़क हादसा। 2 बच्चों सहित 5 की मौत। डबल डेकर बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खड़े ट्रक में लगी आग। नगर निगम की लापरवाही को माना जा रहा है हादसे का कारण। भागलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर प्रेमी युगल ने रचाई शादी। अपनी मामी की सगी बहन से की शादी। परिजनों की सहमति से लिए 7 फेरे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अपनी जमीन पर अधिकार नहीं मिलने से नाराज पति पत्नी ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने कार्रवाई का दिया भरोसा। राजस्थान के फलौदी में पति पत्नी ने 3 बच्चों का गला काटा। मासूमों की हत्या के बाद अपने हाथ की नसें काटी, जहर पिया। उत्तरकाशी में रील बनाने के चक्कर में भगीरथी नदी में बह गई महिला। महिला की बेटी शूट कर रही थी वीडियो। महिला के डूबते ही चीखने लगी बच्ची। मुंबई में रील बनाने के लिए युवाओं की अजीब हरकत। इनोवा कार की डिग्गी से लटकता दिखा हाथ। मचा हड़कंप तो पुलिस ने बताया रील बनाने के लिए किया गया ऐसा काम। यूपी के बागपत का 16 साल का लड़का स्टंट करने में माहिर। दांतों से ट्रैक्टर खींचता आया नजर।
आईपीएल 2025 पर मैच फिक्सिंग का साया। एंटी करप्शन यूनिट ने बीसीसीआई को दी जानकारी। सभी फ्रेंचाइजी ओनर्स को जारी किया गया अलर्ट। संदिग्ध लोगों से सावधान रहने का अलर्ट। बांग्लादेश सरकार का बड़ा कदम। यूनुस सरकार ने भारत से धागे के आयात पर लगाई रोक। बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लगाई रोक। भारत से सूत के आयात पर तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश ने रोक लगाई। बंदरगाहों के जरिए अब नहीं होगी सूत आयात की अनुमति। एनबीआर का दावा, भारत के रास्ते सूत के आयात से टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान। चीन अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर जारी। अमेरिका ने चीन पर लगाया 245% टैरिफ। कुछ दिन पहले चीन ने भी अमेरिका पर बढ़ाया था टैरिफ। टैरिफ वॉर के बीच चीन ने बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से किया इनकार। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में फैसला, कीमती मेटल्स की सप्लाई भी रोकी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टैक्स छूट खत्म कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 18,000 करोड़ की फंडिंग भी रोकी। यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल चाहते हैं ट्रंप। दुबई में 2 भारतीयों की हत्या। पाकिस्तानी शख्स ने तलवार से हमला कर उतारा मौत के घाट। ब्रिटेन की जेलों में इस्लामी गैंग का कब्जा। शरिया कानून चला रहे सभी कट्टरपंथियों के लिए भर्ती और ब्रेन वॉश करने का ठिकाना बनी जेलें। मालदीव ने इजरायली टूरिस्ट की एंट्री पर लगाया बैन। फिलिस्तीन के समर्थन में लिया बड़ा फैसला। मालदीव की संसद में विधेयक पास। अफगानिस्तान में महसूस हुए भूकंप के झटके। 5.9 की तीव्रता से आया तेज भूकंप। एहतियातन लोग घरों से बाहर निकले। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटकों से डोली धरती। सुबह करीब 5:07 पर आया 2.9 की तीव्रता का भूकंप। पाकिस्तान में 49 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। 50 डिग्री पर जान का खतरा। पाकिस्तान में समय से पहले चल रही हीट वेव्स। दीपिका कक्कड़ की ननद सवा इब्राहिम के पास 3 फ्लैट। रुबीना दिलैक की छोटी बहन खोल रही रिजॉर्ट। सिर्फ ब्लॉगिंग कर हुई अमीर। फिल्म केसरी 2 में अक्षय कुमार और माधवन की एक्टिंग ने छुआ दर्शकों का दिल। दिल्ली सीएम ने फिल्म के हर सीन को बताया प्रेरणादायक। गुड बैड अगली ने छठे दिन पुष्पा को पछाड़ा। सुपरहिट हिंदी फिल्मों को भी किया पस्त। 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी। श्रीनगर में 38 साल बाद होगा फिल्म ग्राउंड जीरो का प्रीमियर। इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो को मिला मौका। ऑल ब्लैक लुक में जहीर संग मामी ने एक इवेंट में पहुंची सोनाक्षी सिन्हा। वहीं सिद्धार्थ का हाथ थामकर अदिति ने दिए पोज। पॉप सिंगर कैटी पेरी अंतरिक्ष से वापस आते ही धरती को किस करती दिखी। 11 मिनट बाद धरती पर आई वापस। कैटी का यह फोटो हो रहा वायरल। सुनीता ने गोविंदा संग तलाक के रूमर्स पर किया रिएक्ट। कहा, मुझे इस तलाक से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के घर अब गूंजेगी किलकारी। दोबारा पिता बनने जा रहे हैं अरबाज खान। टीवी इंडस्ट्री में वर्क प्रेशर पर ईशा मालवी ने किया रिएक्ट। कहा, हम सबको खुश नहीं कर सकते। हर्षद चोपड़ा का नया शो फिर से चर्चा में। शो में वो शिवांगी जोशी के अपोजिट रोल में आएंगे नजर। साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति के खिलाफ फतवा जारी। बरेली में मौलाना बोले, राजनीति के लिए भावनाओं से खेल रहे। फिल्म में मुस्लिमों को शैतान दिखाया। तमिलनाडु के मुस्लिमों से विजय थलापति को दूरी बनाने की अपील की। सागरिका घाटगे और पूर्व क्रिकेटर जहीर खान बने माता पिता। शादी के 8 साल बाद दिया बेबी बॉय को जन्म। सोशल मीडिया पर नाम भी किया रिवील। सिकंदर की ट्रोलिंग पर अक्षय ने सलमान को किया सपोर्ट। एक्टर ने ट्रोलर्स को लगाई फटकार। बोले, टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान। कुली में कैमियो रोल से साउथ इंडस्ट्री में करेंगे डेब्यू। नागार्जुन भी है फिल्म का हिस्सा।
फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।